हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ना कि आपके कबाब जो है टूटेंगे। ऐसा हम क्या करेंगे कि आप फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब जो है बहुत मज़ेदार बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। और ये देख सकते हैं। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरह हमने ये पेशावरी चपली कबाब बनाया। तो उसके लिए जो है मैंने टोटल जो कीमा लिया था वो मैंने 1.5 किलो कीमा लिया था। और इसके अंदर जो प्याज है वो हम हाफ़ केजी शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर ऐसा होता है, मैं कम कर रही हूँ, पर इतना होता है कि अगर 1 किलो कीमा है तो आधा किलो प्याज इसमें डलता है। मैंने इसको ग्रेट कर लिया। ग्रेट करके इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें से जितना भी पानी है वो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, हमने 4 अदद ले लिए हैं टमाटर, और टमाटरों को हम सेंटर में से कट करके तो इसके बीज निकाल देंगे। क्योंकि बीज हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि अगर हम बीज नहीं निकालेंगे तो हमारे कबाब टूट जाते हैं। अक्सर आपने ऐसे देखा होगा कि आप टमाटर जब डालते हैं चपले कबाबों में तो फिर आपके कबाब टूट जाते हैं और आप बहुत परेशान होते हैं कि ऐसी क्या बात है। अव्वल तो ये होता है कि कबाबों में चर्बी डले तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार कबाब बनते हैं, लेकिन मैं इसमें चर्बी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। लेकिन ये फिर भी नहीं टूटेंगे कबाब, क्योंकि हमने इसके जो बीज हैं टमाटरों के वो हमने निकाल दिए हैं। और इसको जो है हम बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लेंगे। आपने भी सेम ऐसे ही चॉप करना है। तो ये 4 टमाटर जो है आप ये मत समझिएगा कि ज़्यादा है, क्योंकि कीमा जो है वो 1.5 किलो है। तो इसमें हम जो है 4 जो है वो हम अदद जो है टमाटर डालेंगे। तो सारे के सारे जो है मैंने इस तरह ये टमाटर जो है चॉप कर लिए और इसको हम साइड पर रख देंगे। इसमें से भी थोड़ा सा पानी निकलेगा तो वो जब हम डालेंगे ना कीमे के अंदर, तो तब हम इसको अच्छे से निचोड़ के डालेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो माशाल्लाह से ये कीमा जो है 1.5 किलो है और यहाँ पे एक दफ़ा ये मशीन से जो है निकला हुआ है। चपले कबाब में आपको बहुत बारीक कीमे की ज़रूरत। तो जनाब ये जो हमने प्याज आधा किलो हमने ग्रेट किया हुआ था उसमें देखिए अच्छा खासा पानी निकल आया। तो अब हम इसको अच्छे से निचोड़ेंगे और निचोड़ने के बाद अब हम इसके अंदर जो है ये सारा का सारा जो है ना प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे और पानी जो है वो हम निकाल देंगे। तो ये नहीं, इस तरह जो है हमारे कबाब जो है वो टूटेंगे भी नहीं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे कबाब बनेंगे। तो देखिए अच्छा खासा इसमें से पानी आ गया। अगर ये पानी इसके अंदर चले जाता है तो फिर हमारे जो है वो कबाब टूट जाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 1 टेबल स्पून डालूँ, यहाँ पर आप 2 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कीमा जब मैं बनाना था तब भी मैंने इसमें अदरक लहसुन शामिल किया हुआ था। तो आप जब भी मशीन में बनवाएं तो उसको आप दे दें, तो साथ में इसमें हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक लहसुन देकर तो वो आपको जो है अच्छे से जो है ना मशीन में ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसी में पिस जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस ये है कि हमने कबाब को अच्छे से जो है ना हाथों से अच्छे से मैश करना है। इतना हमने इसको करना है कि ये स्मूथ हो जाएगा। इसमें हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। ये हमारे हाथों से जो हम मशीन ये काम नहीं कर सकती। यहाँ पे आपने अपने हाथों से ही इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करते रहना है। मुझे कम से कम 10 मिनट लग चुके थे, लेकिन अगर आपने अच्छे और मज़ेदार कबाब खाने हैं तो फिर आपने जो है इन कबाबों को अच्छे से जो है करना है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये कितना स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें जो है मकई का आटा शामिल करेंगे। अगर आपके पास मकई का आटा अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अनारदाना हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। सूखा धनिया मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून जितना जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा जो है अगर आप इसके अंदर भून कर डाल देना 1 टेबल स्पून तो फिर कबाबों की क्या ही बात होगी। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है, बाद में फिर और डालूँगी। तो कुछ मिर्चें हैं जो है मैं अपनी मदर के लिए थोड़ा सा सेपरेट कर लूँगी, तो फिर मैं बाकी सारी मिर्चें वगैरह जो है वो मैं डाल दूँगी। तो अगर आप भी आपके घर में भी कोई ऐसे हों जो मिर्चें वगैरह उनको नहीं खा सकते हो तो वो आप उनके लिए इस तरह बना लें, बिना मिर्चों के वो सेपरेट कर दें और अपने लिए मिर्चें वगैरह डाल दें। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हाथों की मदद से, ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएँ। और नमक मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। क्योंकि ये होता है कि मैं जब कबाब बनाने स्टार्ट करती हूँ तो मैं स्मॉल सा एक कबाब बना लेती हूँ और फिर उसमें टेस्ट कर लेती हूँ, तो नमक मिर्च सब कुछ पता चल जाता है।
तो यहाँ पे मैंने जो है टमाटर थे जो हमने चॉप किए थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था, थोड़ा सा पानी इसमें भी आ रहा था तो निचोड़ के मैंने इसमें डाला है। अब इसको अच्छे से आप मिक्स करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ग्रीन चिली जो है यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून जितनी ले ली थी और इसके अंदर हमने अजवाइन शामिल कर देनी है। आपने जो है अजवाइन से ये होगा कि हज़मेदार होगा, तो हाफ़ टी स्पून आपने अजवाइन डालनी है। चिली फ्लेक्स आपने 1 टेबलस्पून डालनी है। मैं ज़रा कम मिर्च इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून डाली है। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में आपको कबाबों का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा अगर आप ज़्यादा मिर्चें नहीं डालेंगे तो अब यहाँ पे स्टेज पे जो है ना गर्मी थी तो मैंने अंडे जो है स्किप कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे अंडे डलते हैं। आप यहाँ पे 3 से 4 अदद अंडे फ्राई करके इसमें ऐड कर ले तो फिर आप जो है ना इसके कबाबों का मज़ा और भी ज़्यादा आएगा। बट ये गर्मी थी और फिर मैंने कहा कि इतना गोश्त भी होगा तो फिर मैंने कहा नहीं डालती मैं। तो ये हम इस तरह जो है एक कबाब जो है हमने ऑयल डाल दिया है पैन में और अच्छा गर्म होना चाहिए तेल, तो वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और अगर आप जो है चाहते हैं कि जल्दी हो तो तवे पे भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तवे पे ये ज़्यादा आपके बहुत सारे बन जाएंगे, फ्राई पैन में थोड़े बनते हैं। मैंने क्या किए थे, इधर फ्राई पैन में भी चढ़ा दिए थे और तवे पे भी मैंने लगा दिए थे, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा आपको टाइम लगे तो आपको क्यों ना आप 2 चूल्हों पे एक साथ काम कर ले। तो इस तरह हमने जो है इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे रखना है। और देखें जिस तरह अगर कोई तेल से डरता हो तो चम्मच की मदद से भी वो ये कबाब डाल सकता है। और ये जनाब कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपके मज़ेदार किस्म के चपले कबाब बन जाएंगे। ना इसके अंदर मैंने घी डाला है, ना मैंने इसके अंदर चर्बी वगैरह डाली है, लेकिन ये माशाल्लाह से टूटे नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बने तो फिर इसमें आपने क्या करना है, चर्बी को मेल्ट करना है, उसका घी निकालना है और फिर उसमें ये कबाब बनाने हैं, तो फिर तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी अब तक पहुँच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये चपली कबाब जो है कैसे लगे। तो माशाल्लाह से ये हमारे कबाब जो है ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से जूसी होंगे। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।